आज की कहानी है अर्पित की, जो कि शिमला में पढ़ाई कर रहा था। स्कूल की छुट्टी थी तो उसने और उसके दोस्त ने मॉल रोड में घूमने का और स्नैक्स खाने का प्लान किया। लेकिन जब वो मॉल रोड पहुंचे तब तक 7 बज चुके थे। उन्होंने कॉफी पी, तस्वीरें खींची और द रिस पर एक रेस्टोरेंट में मोमोज खाए। घूमते हुए रात के 9 बज चुके थे तो दोनों ने अपने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। अर्पित मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही चला था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उस वक्त वो ऐसे सड़क के हिस्से पर था जो बहुत शांत था। वहां कोई दुकान नहीं थी, लेकिन कुछ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा एक आदमी छाता लिए उससे कुछ फीट आगे चल रहा था। उसने सोचा कि अगर वो भी उसी की तरफ जा रहा है तो वो उससे पूछ ले कि क्या वो उसके साथ चल सकता है। अर्पित तेजी से चलने लगा, लेकिन वह आदमी अभी भी उससे आगे था। फिर उसने हल्का दौड़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी उस आदमी के पास नहीं पहुंच पा रहा था। हेलो, उसने जोर से चिल्लाया और उसके चिल्लाते ही वह आदमी मुड़ा। उसकी उम्र 60 साल के आसपास लग रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छाता होने के बावजूद भी वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। वह आदमी फिर से चलने लगा और इस बार अर्पित धीरे चल रहा था, क्योंकि शायद अब वह उस आदमी के पास नहीं जाना चाहता था। वो आदमी भी धीरे चलने लगा। अर्पित और भी धीरे चलने लगा। उसके ऐसे करते ही वो आदमी भी धीरे चलने लगा। आखिरकार अर्पित रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था। वह आदमी भी रुक गया। अर्पित डर के मारे अपने ख्यालों में घुटन महसूस करने लगा। तभी उसे लगा कि शायद अब वो यह अनुभव किसी और से कभी बता नहीं पाएगा। तभी एक तेज सायरन की आवाज आई और एक पुलिस की गाड़ी उसके पीछे आकर रुकी। उन्होंने अर्पित से पूछा कि वो अकेला यहाँ क्या कर रहा है। तब उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा वो उस वक्त वहां अकेला था और वहां कोई छाता वाला आदमी नहीं था। पुलिस को लगा कि अर्पित उसके साथ मजाक कर रहा है, तो उन्होंने उसे नींद में चलना बंद करने के लिए कहा। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक और डरावनी कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।